हेलो अस्सलाम वालेकुम। अभी हम करेंगे 2.3 चैप्टर नंबर 2 क्लास 9। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट वट एवर इज गिवन इन रेडिकल फॉर्म। ये रेडिकल फॉर्म है, उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है और जो एक्सपोनेंशियल है उसको रेडिकल में लिखना है। तो मैंने क्वेश्चन को लिख दिया राइट इन एक्सपोनेंशियल एंड रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, एज पर नीड। तो आप बुक से सवाल की स्टेटमेंट देख सकते हो, क्वेश्चन वही है, सिर्फ मैंने उसकी तरह ये चीज़ चेंज की है। और जो रेडिकल में दिया होगा उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है और एक्सपोनेंशियल में दिया उसको रेडिकल में लिखना है। ठीक है, याद रखो ये जो अंडर रूट होता है ना, इसको बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक है कि नहीं? अब आपके पास क्या हो गया जी? रेडिकल साइन। क्या बोलते हैं इसको? रेडिकल साइन। ये आपके पास क्या है? -64 और ये क्यूब रूट है। इसको जब आप कन्वर्ट करते हो तो ये बन जाता है आपके पास -64 और पावर, अगर ये 3 लिखा हुआ है तो 1/3 लगा दो। ठीक है, और अगर इधर क्या लिखा हुआ है 5 तो 1/5 लगा दो। एक और लिख देते क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट का बी पार्ट भी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे ही खुद से। तो हम क्या करते हैं, इधर लिख देते हैं 8 और इधर लिख देते हैं 7। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? ये 8 की पावर 1/7। समझे बात की? तो ये इसको हमने क्या कर दिया, ये रेडिकल फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या का मतलब होता है? पावर वाली, इन टर्म्स ऑफ पावर। और ये रेडिकल फॉर्म है, इसका क्या मतलब होता है? रेडिकल साइन वाली। ये क्या है? रेडिकल फॉर्म है। डन। ठीक है, इस तरह रिवर्स कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 5 और 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। देखो ना, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 और 5 वैसे ही आ जाएगा 2 की पावर। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 उसके ऊपर 3 है इसको ऐसे लिख दो और इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाओ। ठीक है, आसान हो जाएगा। अब ये जो 1/5 है ये रेडिकल बन जाएगा 2 की पावर 3 का। तो ये आपके पास इधर 5 आ जाएगा। डन। देखो ना, इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या रहेगा? 2 की पावर 3 1/5। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1/5, वापस जाओगे तो ये चीज आ जाएगी। तो ये रेडिकल फॉर्म आ गई। डन। अब हम इसको करेंगे तो एक -7 की पावर 1/3। तो क्या करोगे? दो इसके सोल्यूशन है। एक तो फर्ज करो कि ये 1/3 जो है सिर्फ और सिर्फ 7 पे है, माइनस पे नहीं है। ठीक है, ये बात। अगर ये माइनस पे नहीं है और सिर्फ 7 पे है तो ये सिर्फ 7 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, ये देखो ना, माइनस बाहर रहने दो और 7 की पावर क्या कर दो? 3। ठीक है, और इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है? ये जो माइनस है इसको आप इधर रहने दो। डन। दूसरा सोल्यूशन क्या है? अब -7 लिखो और उसके ऊपर इस तरह स्क्वायर रूट डाल दो। ये बात बेस्ट है कि इसको ऐसे होना चाहिए था, -7 1/3। अगर ये इस तरह है तो फिर ये इस तरह आंसर आएगा, और अगर इस तरह है तो फिर ये इस तरह आंसर आएगा। ठीक है, इफ ठीक है, अगर ये है तो आंसर ये वाला आएगा और अगर ये है तो आंसर ये वाला आएगा। बुक के पीछे आप मैच कर सकते हो। ठीक है, आसान है। अब इसको करते हैं। ये क्या है? y की पावर -2/3। तो वैसे ही करो y। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो पावर के साथ जब पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 और 3 आ जाएगा। ये जो पावर है उसकी, उसको आप बाहर ले जाओ, -2 पावर 1/3। डन। ठीक है, अब आप इसको इसके साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, इसको हमने रेडिकल में लिखना है। तो ये -2। ठीक है, और ये क्यूब रूट आ गया। अगर इधर 5 होता तो हमने 1/5 लगा देना था। डन। याद रखो, कोई भी चीज लिखी हो, जिस तरह ये y है और ये x है, तो ये वाली चीज कहलाती है रेडिकैंड। क्या कहलाता है? रेडिकैंड। ठीक है, और ये वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है रेडिकल। और स्पेलिंग चेक कर देना, RADICAND भी हो सकता है, रेडिकैंड। स्पेलिंग खुद ही चेक कर लो बुक से। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, तो ये वाला रेडिकैंड होता है जो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, और जो बाहर लिखा था वो रेडिकल होता है। ठीक है, इसका मतलब दैट रूट, दिस इज एक्स रूट ऑफ वाई। ठीक है, क्लियर होगी बात? इसको जरा आप नोट कर लो, रेगुलर करते हैं।